हेलो माय डियर बी3 स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की। और इसमें हम देखेंगे पेपर नंबर मतलब कि पेपर ईयर तुम्हारा 2022 2023 2023-24 में ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। अभी मैं 2022 और 2023 सॉल्व कराने जा रहा हूं। डायरेक्ट आंसर्स पे बात करेंगे। एक चीज और याद रखना, मैं ऐड करता हूं एक पेज कि कैसे तुम आंसर्स को लिखोगे। तो याद रखना, एक मिनट रुक जाओ, सब सही करने दो। तो सबसे पहले नंबर पे तुम पेन पे चला जाता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रेफरेंस बताओगे। सबसे पहले नंबर पे रेफरेंस बताओगे, नंबर दो पे कॉन्टेक्स्ट बताओगे, नंबर दो पे कॉन्टेक्स्ट बताना और नंबर तीन पे एक्सप्लेनेशन देना। समझ लो जल्दी से कैसे लिखना है। रेफरेंस मतलब कहाँ से लाइन उठाई गई है, कौन से नॉवेल से है, नॉवेल का राइटर कौन है या प्ले राइट कौन है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो जो कैरेक्टर है उसने ये बात क्यों बोली या किस कंडीशन में आके बोली, ये बताना है। एक्सप्लेनेशन वो जो तुम्हारे सामने कुछ लाइन दी हैं, चंद पंक्तियां दी हैं या जो भी बातें दी गई हैं उनको तुम एक्सप्लेन कर दोगे तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं। 2 पेजेस में लिखना है कि यानी कि एक शीट, इसको जब पलट दोगे तो इसके पीछे यानी कि अगली शीट, बस इतने में ही लिखना है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में फुल मार्क्स आ जाते हैं लगभग लगभग। फुल तो नहीं मिलता है, उससे थोड़ा कम, एक आध नंबर कम मिल जाएगा। तो नंबर एक पे रेफरेंस, नंबर दो पे कॉन्टेक्स्ट, नंबर तीन पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, याद रखना। चलो पीछे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, पेपर पैक, हाँ यहाँ से होगा। तो मैं जूम इन कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, पेन पे ही है, हाँ हाँ पेन पे हैं हम, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इफ आई कुड मेक इट डॉट 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 इफ शी हैड नेवर कम अप बिटवीन अस डॉट 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 इफ कुड प्रूव इट आई would be screaming to steal from you, so everything could be just the same with us डॉट डॉट डॉट। ये सारी अब लाइंस देख लेना। ये जो 2023 और 2022-23 का ये पेपर है। चलो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं तुरंत बिना समय गवाए। तो ग्रिड्स ऑन कर देता हूँ मैं। ग्रिड ऑन करने के बाद आंसर पे चले चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तुम ये सारी चीजें जानते हो, इस पर मैं बिल्कुल समय नहीं डाल रहा हूँ। द लेट ओएसिस करके टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके देख सकते हो। कैमरा टर्न ऑफ कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हम देख सकें। तो आंसर ए जो है, दीज लाइंस आर फ्रॉम डिजायर अंडर द एम्स बाय यूजीन ओनील। ठीक है, यूजीन ओनील, पार्ट 3 यानी एक्ट नंबर 3। याद रखना है इसको। डिजायर अंडर द एम्स पार्ट 3 का ये लाइन है। सीन 2 पार्ट 3 सीन 2 यानी एक्ट 3 सीन 2 की ये लाइंस हैं। इसको मैं जूम इन करता हूँ, रुको। हाँ अब ठीक होगा, तुम्हें पढ़ने में आसानी हो रही होगी। स्पोकन बाई एबी पटनम बोलता है ईबन को, एबी पटनम बोलती है ईबन को। एबी पटनम सेकंड वाइफ है एफरम कैबेट की, ईबन को बोलती है आफ्टर किलिंग देयर बेबी टू प्रूव शी ट्रूली लव्स ईबन नॉट जस्ट द फार्म। यानी कि बेबी को वो मार देती है ये दिखाने के लिए वो ईबन से प्यार करती है, ना कि केवल जमीन और जायदाद को। एबी प्लीड्स विथ हिम टू फॉरगिव हर, यानी कि एबी गिड़गिड़ा रही है कि मुझे माफ कर दो। She wishes everything could go back to how it was before Ephraim, Eben's father। यानी कि वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए जब एफ्रम के फादर यानी ईबन के फादर यानी कि कैबट कैबट नहीं हुआ करता था, केम बिटवीन देम। यानी कि अब कैबट को जानकारी हो गई है कि क्या क्या हुआ है। एंड होप्स ईबन विल लव हर अगेन लाइक बिफोर, यानी वो ये भी सोचती है कि ईबन उससे प्यार करेगा जैसे वो पहले करता था। द लाइन शो हर डेस्परेशन गिल्ट एंड लॉन्गिंग फॉर देयर लॉस्ट लव, यानी कि ये लाइंस दिखाती हैं कि कैसे बेचारी जो एबी है वो ईबन के पीछे पागल हो गई है या ईबन के लिए पागल हो गई है। याद रखना ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, तुमको लिखना उसी तरीके से जैसे मैंने वीडियो के शुरुआती दौर में बता दिया था। ये मत कहना कि आपने बताया नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समय का अभाव है, कम समय में ज्यादा बताने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आई लिव्ड विद द बॉयज, दे हेटेड मी कॉज I was hard. I hated them cause they were soft, because they were soft. They coveted the farm without knowing that it meant what it meant. It made me better. डॉट डॉट डॉट। चलो ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे। ये कैबट की लाइंस हैं, याद अभी भी मुझे है। 2 साल हो रहा है फिर भी याद है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखो, चलो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट समरी में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये एफरेम कैबेट की लाइंस है डिजायर अंडर द एम्स में। और पार्ट 2 सीन 2 में ये लाइंस आती हैं बाय यूजीन ओनील का ये प्ले है। पार्ट 2 सीन 2 की ये लाइंस हैं। और वो बताता है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को हेट करता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कमजोर हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, और बहुत स्ट्रिक्ट रहने के कारण उसके बच्चे उसको हेट करते हैं। और वो बच्चों को सब बच्चों के साथ कैबट जो है, कैबट स्ट्रिक्ट क्यों है? कैबट इसलिए स्ट्रिक्ट है क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो वीक हैं। ही इज एंग्री दैट
they want the farm without understanding the hard work he put into it। यानी कि कैबट इस बात से निराश है कि उसके बच्चों को केवल फार्म चाहिए, और उसके बच्चे इस बात को नहीं समझते कि कितनी हार्ड वर्क और मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी वजह से ये जो कैबट है उसके जो रिलेशनशिप है उसके बच्चों के साथ खराब है। और दीज लाइन शो हिज प्राइड एंड लोनलीनेस, यानी कि जितना वो काम करता है इस वजह से वो घमंडी है, और घमंडी होने के कारण वो अकेला भी पड़ जाता है, क्योंकि उसका कोई भी बेटा उसके लिए वफादार नहीं है और ना ही उसका साथ देता है। फिर लाइन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, चलो जल्दी से। स्पेशल थैंक्स टू वैभव शुक्ला कि उसने मुझे ये सॉल्व करके जल्दी से भेज दिया ताकि मैं सारी चीजें कवर कर पाऊँ, क्योंकि कुछ ऑफलाइन क्लासेस में मैं बिजी था। Now is my way clear, now is the meaning plain. Temptation shall not come in this kind again. The last temptation is the greatest treason, to do the right deed for the wrong reason. अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारी लाइन्स हैं इसको इसके आंसर पे अगर हम चलें तो ये किसी टेम्पटर की ही लाइन है, जहां तक मुझे याद है। अब आंसर सी है। आंसर सी में देखो टॉमस बेकेट की लाइन है, सॉरी गलत हो गया मेरा भी। दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय टॉमस बेकेट। टॉमस बेकेट इन लाइन को बोलता है, पार्ट 1 में बोलता है, मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. एलियट आफ्टर फेसिंग सेवरल टेम्पटेशंस। यानी वो जो टेम्पटर्स है ना वो उसकी ही अंतरात्मा है, बार बार आती है और उसको कुछ कुछ सिखा बता के जाती है। ही रियलाइजेस दैट द लास्ट वन इज द मोस्ट डेंजरस, द डिजायर फॉर मर्टारडम आउट ऑफ प्राइड, यानी कि वो चाहता है कि वो शहीद हो जाए क्योंकि उसकी जो इज्जत है वो बनी रहेगी समाज में। ही अंडरस्टैंड्स he understand that doing the right thing for selfish reason is betrayal of true faith। यानी कि वो ये भी जान रहा है कि वो सही काम कर रहा है गलत रीजन के लिए, यानी कि उसको मटायर बनने की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी वो बन रहा है क्योंकि उसको अपनी इज्जत प्यारी है। सही काम कर रहा है गलत रीजन के लिए, ये गलत काम है, क्रिश्चियनिटी इसको कभी भी माफ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ये कर रहा है। दिस मार्क्स इज स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड फर्म डिसीजन टू एक्ट सेल्फलेसली। यानी कि इससे पता चलता है कि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग था और कहीं ना कहीं अपनी जान देने को भी तैयार था जनता के लिए, जनता के प्यार के लिए। खैर वो सेल्फिश तो था ही। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन नंबर डी ये वाली टेम्पटर की है, सॉरी ये गलती हो गई, ये वाली टेम्पटर की लाइन से। अब क्या टेम्पटर की लाइन से, चलो इसको जरा देखते हैं। टेम्पटर की लाइन, अनरियल फ्रेंडशिप मे टर्न इनटू रियल बट रियल फ्रेंडशिप वंस एंडेड कैन नॉट बी मेंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं और ये बहुत मेरी लाइफ पे तो ये बहुत ज्यादा लागू होती हैं। बहुत धोखे मिले भाई इस साल, बहुत धोखे मिले, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं इसको। ये आंसर डी है, तो ये करीब करीब तुम्हारे यहाँ पे होगा, पेज नंबर 5 के बाद में 6 पे है, ठीक है। आंसर डी शॉर्ट समरी है, देख लो जल्दी से। ये लाइंस हैं, दीज लाइंस आर बाय टेम्पटर इन पार्ट 1। पार्ट 1 की लाइंस हैं मर्डर इन द कैथेड्रल में बाय टी.एस. एलियट की ये लाइंस हैं। द टेम्पटर वॉन्स टॉमस बेकेट को, वो वॉर्न करता है कि अगर आपकी किंग हेनरी के साथ, सेकंड किंग हेनरी ही थे, किंग हेनरी के साथ अगर आपकी दोस्ती खराब हो गई है और अगर एक बार खराब हो चुकी है तो दोबारा सही नहीं होगी। और अगर एक बार किसी से किंग हेनरी सेकंड थे वैसे उस समय पे राजा, मैंने चेक कर लिया, तो अगर उनके साथ एक बार आपकी दोस्ती खराब हो गई तो अब सही नहीं होगी, क्योंकि अगर एक जो सच्ची दोस्ती होती है वो एक बार खराब होती है तो सही नहीं होती है, लेकिन अगर कोई फेक फ्रेंडशिप हो तो वो बार बार सही और खराब होती रहती है। बस इतना सा था, इसको पढ़ लेना, इसको एक्सप्लेन कर देना, पहले बताना रेफरेंस, फिर बताना कॉन्टेक्स्ट, फिर बताना एक्सप्लेनेशन। पावर अलायंस और रिफ्लेक्टिंग प्लेस थीम ऑफ टेम्पटेशन एंड लॉयल्टी, यानी कि प्ले में टेम्पटेशन यानी कि लोग ललचा जाते हैं चीजों को देख के, पावर वगैरह को देख के, और लॉयल्टी की कौन किसके प्रति लॉयल रहता है, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। फिर लाइन क्वेश्चन नंबर ई देखो, व्हेन दिस बॉडी केम टू मी इट वाज लाइक अ कॉप्स हैंगिंग by my head, it was Brahmin's body, after all not made for the woods. I couldn't lift an axe without my elbows moaning, couldn't run a length without my knees howling. I had no use of it। तो ये लाइन कपिला की है वैसे तो, अगर मैं सही हूं तो। चलो लेट अस चेक लाइन, ये पेज नंबर, हाँ ठीक है, सही सही पेज नंबर खुल गया। आंसर ये देखो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट समरी, दीज लाइंस आर स्पोकन बाय कपिला इन एक्ट 2 हैवदन बाय गिरीश कर्नाड। आफ्टर हिज हेड इज प्लेस्ड ऑन देवदत्ता's बॉडी, उसका सर जो है, धड़ और सर बदल गया है, देवदत्त की बॉडी पे चला गया है। कपिल बहुत कमजोर फेस कर रहा है, कमजोरी फेस कर रहा है। क्यों कमजोरी फेस कर रहा है? क्योंकि उसकी बॉडी देवदत्त की बॉडी हो गई। देवदत्त ब्राह्मण था ऊंचे कुल का और इस वजह से वो बहुत कमजोर था, कभी भी हार्ड वर्क करता नहीं था। लेकिन जो कपिला था वो लकड़ी काटने जाता था, जंगलों में काम करता था, जिम्नाजियम में इंक्लूडेड था, रेसलिंग करता था, इस वजह से। अब ये जो माइंड और बॉडी का कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ देखने को मिलता है। दीज लाइंस रिफ्लेक्ट हिज स्ट्रगल विद आइडेंटिटी एंड मिसमैच बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये सारी लाइंस को ये सारी लाइंस इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करती है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
Question number F. Kali, mother of all nature, you must have your joke even now. Have a joke even now. You joke even now. Other women can die praying that they should get the same husband in all the lives to come. You haven't left me even that little consolation. ये पद्मिनी के लाइन्स हैं अगर if I'm not wrong. चलो इसको चेक करते हैं. एक पीछे जाते हैं, एक पीछे जाते हैं, एक पीछे जाते हैं. आंसर एफ. शॉर्ट समरी. चलो ठीक है, एक सही आए बिल्कुल. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ पे दीज लाइंस आर बाय पद्मिनी, एक्ट 2 ऑफ हेवदन बाय गिरीश कर्नाड. ठीक है. शी एक्सप्रेसेस हर सोरो एंड फ्रस्ट्रेशन टू गॉडेस काली. वो गॉडेस काली को सोरो और फ्रस्ट्रेशन देती है. फीलिंग चीटेड बाय फेट. फेट से यानी कि उसके साथ किस्मत ही उसकी खराब है, इन सारी चीजों की दलीलें देती हैं. Unlike other women who find comfort in the idea of reuniting with their husbands in future life, यानी कि उसके जो दो husbands थे कपिला और देवदत्त, एक तरह से दोनों ही हस्बैंड थे क्योंकि बॉडी चेंज हो गई थी, इंटरचेंज हो गई थी, दोनों ही सही नहीं थे. इस वजह से वो इस बात से बड़ी डिजेक्टेड और ग्रीव्ड है कि काली माता ने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा. फिर भी homage to goddess Kali. May she support you in tomorrow's exam. All the best for it. This video was by Prakha Tripathi. IG handle Prakha Tripathi 011. Telegram channel The Lit Oasis. Contact number 9336903429. Thank you for watching. All the best for tomorrow's exam. Long live literatures. Long live you all people.